हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं आपका भाई माउंटी और आप देख रहे हैं वैसे ना मांगा एक्सप्लेनेशन। तो इस मांगा को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे एक सब्सक्राइबर्स ने कहा था, तो मैं इसका जो फर्स्ट एपिसोड है उसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो भाई लोग, मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि हमारे चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा जो मांगा है वो एक्सप्लेन के लिए चल रहे हैं। तो मुझे उनको भी टाइम देना पड़ेगा। तो इसके जो एपिसोड है वो कैसे आएंगे कि मैं इसके ऊपर लाइक का जो टारगेट रखूँगा उसको पूरा करने के बाद ही इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है वो आएगा, जिससे कि मुझे बाकी के जो मांगा है उनके ऊपर भी काम करने के लिए टाइम मिल जाएगा। तो मैं इसके ऊपर 100 लाइक का टारगेट रखूँगा। तो अगर आप लोगों ने इसे जल्दी पूरा कर दिया तो इसका जो एपिसोड है वो मैं दूसरे दिन ही अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो चलो मैं इस एपिसोड को अब शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी क्लिक कर दे। तो चलो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जिस एकेडमी का नाम होता है फ्लाइंग स्नो कुंफू एकेडमी। और फिर हमें एक बंदे की आवाज़ आती है जो कहता है कि हे शाओलैंग, बाहर निकल। ए कायर, तू अभी क्या अभी बाहर आ। और फिर हमें उस बंदे का चेहरा दिखाया जाता है और जो बंदा होता है वो कह रहा होता है कि शाओलैंग, तुमने जो मेरे भाई है जिसका नाम सीटू झांटियन है, उसकी जो लड़की है उसे तुमने सेड्यूस किया है, इसलिए तुम्हें सीटू फैमिली को पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन देनी होगी। और इसके बाद हमें कुछ लड़कों को दिखाया जाता है, जिनमें से जो आगे वाला लड़का होता है वो कहता है कि देखो सीटू झाई यहाँ पे फिर से आकर परेशानी खड़ी कर रहा है। और तो और जो शाओलैंग है उसे जो बुजियोंग है उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। और वो लड़की जो अब सीटू परिवार की बहू बनने जा रही है। और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और फिर वहाँ पे जो शाओलैंग होता है वो आ जाता है और कहता है कि मैंने आप लोगों को कितनी बार बताया है कि मेरा भूत जियोंग के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। आप लोग इस बात को क्यों समझते नहीं हो। मैं बहुत बार आप सभी को इस बारे में बता चुका हूँ। और फिर जो झोंगी होता है वो ये बात सुन के बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाता है और कहता है कि शाओलोंग, तुम पोथेटिक ऑर्फन, तुम्हें समझ में नहीं आता है कि तुम्हें हमारी जो सिटी फैमिली है उसे एक्सप्लेनेशन तो देनी ही होगी। अगर तुम ऐसा नहीं करते और मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं देते तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इसकी ये बात सुन के जो शाओलैंग होता है उसे भी बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तो तुम्हें मुझसे एक्सप्लेनेशन ही सुननी है ना, तो लो सुनो। और ऐसा कहते हुए वो अपना जो गधा होता है उसे भेज देता है और कहता है कि लो इससे एक्सप्लेनेशन सुन लो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो गधा होता है वो जो जैंगन होता है उसके पास जाके चिल्लाने लग जाता है, जिससे जो जैंगन होता है उसकी हालत ही खराब हो जाती है। और फिर जो जैंगन होता है वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो शाओलैंग से कहता है कि शाओलैंग, अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारा बहुत ज़्यादा हो गया। अब हम लोग इसका फैसला फाइट करके ही करेंगे। अब थोड़ी देर बाद हमारे जो क्लासेस ख़त्म हो जाएंगे तब हम लोग जो पास का फॉरेस्ट है वहाँ पे आएंगे और लड़ाई करेंगे और देख लेंगे किसमें कितने ज़्यादा दम है। तो अगर तुम्हारी पैंट गीली हो रही होगी तो तुम वहाँ पे नहीं आ सकते। और इतनी बात सुनने के बाद जो शाओलैंग होता है उसकी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी मिडल फिंगर को दिखाते हुए उससे कहता है कि ठीक है, मैंने तुम्हारा जो चैलेंज है उसे एक्सेप्ट कर लिया है, अब हम लोग डायरेक्टली फाइट करेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और फिर वो एक बंदा होता है वो उन लोगों को देखने के बाद कहता है कि अरे, मैंने ये क्या सुन लिया, ये दोनों फाइट करने वाले हैं। जो शाओलैंग है वो अभी अपनी जो वॉरियर लेवल पे ही है और वो एक आम सा किसान है। पर जो सीटू फैमिली का जानलिन है वो अपनी मास्टर लेवल पे है। और तो और वो सीटू फैमिली से है। और मुझे इस बात के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा जो शाओलॉन्ग है उसने इसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। मुझे इस बात के ऊपर भरोसा ही नहीं हो रहा। और उसके बाद हमें 4-5 लोगों का ग्रुप दिखाया जाता है जिसमें इसी सभी के बारे में बात चल रही होती है, जिसमें से एक बंदा कहता है कि
किसी रीज़न से मुझे लगता है कि ये सब कुछ जो डेविल माउंटेन है वहाँ से ही शुरू हुआ है। जब से वो वहाँ से वापस आई है, जियांगयोंग जब से वहाँ से वापस आई है, उसने जो शाओलंग है उसमें उसकी दिलचस्पी और भी ज़्यादा बढ़ने लगी है। और मैंने इस बारे में भी सुना है कि जो बू जियांग है उसने जो शाओलंग है उसके बारे में इन्वेस्टिगेट भी किया था कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। तो मुझे लगता है कि वो एक टाइम पे 2 लोगों को करना चाहती है और ये सब कुछ बोलने के बाद वो सभी लोग हँसने लग जाते हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो और फिर हमें फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर जो जॉयलिंग और शाओलैंग को दिखाया जाता है। वो दोनों को दोनों बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे होते हैं और उन दोनों ने अपनी-अपनी जो तलवारें होती है वो अपने हाथ में पकड़ी होती है। और फिर हमें कुछ बच्चों को दिखाया जाता है, वो उनकी लड़ाई देखने के लिए आए होते हैं और उनमें से कुछ बच्चे कह रहे होते हैं कि जो शाओलैंग है वो बहुत ज़्यादा ही डेयरिंग वाला है क्योंकि उसने जो सीटू झाएंग है उसकी जो चैलेंज है उसको एक्सेप्ट किया है। और कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि जो शाओलैंग है 2 टके का वो क्या जो सीटू झाए हैं उसे हरा पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये तो और भी ज़्यादा मार खाने वाला है। और अगर जो शाओलैंग है वो यहाँ से बचकर भी भाग गया फिर भी जो सीटू झाए है उसका जो भाई है सीटू झांटियान वो उसे नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और इसे तो वो मसल के ही रख देगा। उसने जो किया है उसकी सज़ा तो जो सीटू झांटियान है वो उसे ज़रूर से ज़रूर देगा। और फिर दूसरे बंदे कहते हैं कि जो शीटू फैमिली है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और वो हमेशा हर एक लोगों को परेशान करते ही रहते हैं। पर ये बात बहुत ज़्यादा बुरी हो गई कि जो शाओलैंग है वो भी इनके हाथों परेशान होने वाला है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक बंदा होता है वो आसमान की तरफ देखता है और बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है आसमान में से एक लड़की नीचे आ रही होती है और हमें दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं और उसके वो दोनों भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं। मीनिंग डबल नहीं निकालने का, मैं खूबसूरती की बात कर रहा हूँ। और फिर हमें उस लड़के का चेहरा दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत होती है और कुछ लड़के तो उसे देख के बहुत ज़्यादा शर्माने लगते हैं और कहते हैं कि अरे ये तो बुज़ियन है, वो वास्तव में यहाँ पे आई थी। और कुछ बंदे तो कह रहे थे कि वाओ कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, कितनी ज़्यादा खूबसूरत है बुज़ियन, और बहुत बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे होते हैं। और फिर एक बंदा कहता है कि ऐसा लग रहा है कि वो अपने जो ब्रदर इन लॉ है उसको सपोर्ट करने के लिए आई है। और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि ये जो शाओलैंग है उसे ही सपोर्ट करने के लिए आ चुकी है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बिजियोंग होती है वो उन लोगों की तरफ देखती है और कहती है कि ओ तो तुम सभी लोग यहीं पे ही हो ना, तो सभी लोग एक काम करो, यहाँ से इकट्ठा होना बंद करो और यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। अगर तुम लोग यहाँ पे मुझे दिखे तो तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा होगा, तो जल्दी से यहाँ से कल्टी मार लो। और ये बात सुनने के बाद वहाँ का जो एक बंदा आता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम हम लोगों को यहाँ से भागने के लिए कह रही हो? क्या तुम्हें समझ में तो आ रहा है तुम क्या कह रही हो? और तभी वहाँ पे उसका जो दोस्त होता है वो भागते हुए आता है और उसका जो मुंह होता है उसे दबा देता है और उससे कहता है कि क्या तू मरना चाहता है? क्या तू उसके जो उसने कहा है वो ऐसा नहीं करेगा तो तू मारा जाएगा, जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। अगर उसने इस बात को सुन लिया होता ना तो तू अभी मरा हुआ पड़ा होता। और फिर हमें दिखाया जाता है सभी के सभी लड़की होती है वो वहाँ से जाने लगती है और इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि हमें लड़ाई देखने मिली, और बहुत ज़्यादा ऐसे अजीबोगरीब बातें करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर जहाँ पे हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है दोनों के दोनों जन एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, तभी जो अ, ये झायेन होता है वो कहता है कि शाओलैंग तुम देख रहे हो मेरे हाथ में जो तलवार है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, वो बहुत ज़्यादा बड़ी है और तुम्हारी तलवार से बहुत ज़्यादा शार्प है। अगर इससे तुम्हारे ऊपर हमला किया जाए तो तुम्हारी तलवार तो एक ही वार में टूट जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम लोग बिना तलवार के ही फाइट करते हैं। इतना कहने के साथ वो अपनी तलवार को ज़मीन के अंदर गाड़ देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो जो
शाओलन होता है उससे कहता है कि चलो जल्दी से फाइट शुरू करते हैं। और फिर जो शाओलन होता है वो कुछ सोचता है और फिर अपनी जो तलवार होता है उसे नीचे फेंक देता है और कहता है कि ठीक है, तो चलो हम लोग आराम से एक दूसरे के साथ फाइट कर देते हैं। और हम लोग एक दूसरे के साथ एकदम इक्वली फाइट करने वाले हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है वो हंसने लग जाता है और अपने जो कपड़े होते हैं उन्हें फाड़ देता है। और उसके कपड़े फाड़ने के बाद उसके नीचे उसका एक आर्मर होता है और उसके सभी जो स्टैट्स होते हैं वो 999 होते हैं। मतलब ये पूरा डिफेंस में भी पक्का है और इसकी फाइटिंग स्किल भी पक्के हैं, मतलब सब कुछ। और ये देखने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है शाओ लैंग, उसके तो मुंह के अंदर से ही खून निकल आता है और वो कहता है कि अरे तू भाड़ में जा कमीने, तूने कहा था कि हम लोग इक्वली फाइट करने वाले, पर ये क्या है, तूने तो आर्मर पहना हुआ है और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, साले कमीने कहीं के। और इसी पॉइंट पे हमारा जो एपिसोड है वो एंड हो जाता है। तो इस एपिसोड पे आप लोगों को 100 लाइक करने हैं इसका नेक्स्ट एपिसोड आने के लिए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।